They don't sweat and whine about their condition. They don't lie awake in the dark and weep for their sins. They don't make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. So in this extract, the poet wants to say that the animals don't sweat and whine like human beings about their condition. Means human beings always complain about their situation. They even cry. ह्यूमन बींग्स जो हैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई कंप्लेन करते रहते हैं. बट ह्यूमन बींग्स आर दे डोंट क्राई एंड कंप्लेंट. They don't lie awake in the dark and weep for their sins, just like human beings. So in this extract, basically the poet is comparing animals and human beings. Human beings awake in the dark and cry for their sins. Means agar if they do something wrong and he will repent and he will cry in the dark and he will lie awake. But human beings not lie awake in the dark and weep for their sins. वो ऐसा नहीं करते हैं. They don't make me sick discussing their duty to God. और वे ह्यूमन बींग्स की तरह, मुझे इसमें मी आया है ऑथर के लिए, पोइट के लिए, और दे रेफर्स टू दी एनिमल्स की. इस तरह से वो गॉड को जब भी कोई वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं गॉड के लिए ह्यूमन बींग्स, तो वो उसके बाद वो डिस्कशन करते रहते हैं. बट एनिमल्स जो हैं वो किसी तरह की कोई डिस्कशन नहीं करते. तो इस तरह से वो कहता है, इस द ऑथर फील्स इरिटेटेड अबाउट दिस, कि इससे वो ऑथर जो है वो इरिटेट होता है. तो इसमें पोइट कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इस तरह से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के बाद उसे डिस्कस करते हैं. दैट मेक्स हिम फील सिक. मीन्स ही फील्स इरिटेटेड, बट animals don't make him sick. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. He says that human beings are quite satisfied, he says that animals are quite satisfied, but human beings are not. Human beings are always dissatisfied. Not one is demented with. Demented means behaving irrationally with the mania of owning things. Human beings always have the craze, mania means craze, always have the craze of owning things. means हमेशा उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो बढ़ती जाती हैं कि आज हमें ये चाहिए, फिर इसके बाद किसी नई चीज़ की डिमांड करने लगते हैं. एंड फिर उसके लिए क्या करते हैं वो, दे डिमेंटेड, उसके बाद वो इरेशनली बिहेव करते हैं. बट ह्यूमन बींग जो एनिमल्स हैं वो इस तरह से नहीं करते. दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा ही सेटिस्फाइड होते हैं. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. और ना ही कोई नील्स टू अनदर, ना ही एनिमल्स जो हैं एक दूसरे को नील्स मीन्स टू बेंड डाउन ऑन नील्स, कि जब नीज पे बैठ के घुटनों के बल बैठ जाना. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि अपने एंसेस्टर्स को या किसी को जब बड़ा मान लेते थे तो उसको अपना एंसेस्टर मान लिया करते थे, कि उनके आगे झुक जाया करते थे किसी पर्सन के आगे. और नील मीन्स टू बेंड डाउन ऑन नीज पे बैठकर उनके आगे घुटने टेक देना जिसे कहते हैं, वो करते थे. बट जो एनिमल्स हैं वो इस तरह से नहीं करते हैं. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. तो इसमें पॉइंट ये भी कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं अनहैप्पी नहीं हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, बट ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज अनहैप्पी. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince. तो इस तरह से पॉइंट इसमें बताते हैं, दे शो देयर रिलेशंस टू मी. इस तरह अपनी ये क्वालिटीज़ के कारण, एनिमल्स में ये सब क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स के अपोजिट हैं, और इस तरह वो पॉइंट के साथ एक रिलेशन बनाती हैं. एंड आई एक्सेप्ट दैम, और इसलिए वो उनके साथ रहना चाहते हैं. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मीन्स, टोकन्स मीन्स क्वालिटीज़, कि इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स में अर्लियर जो ह्यूमन बींग्स में क्वालिटीज़ हुआ करती थी वो आज मिसप्लेस हो चुकी हैं. एंड द एनिमल्स में हैव दीज क्वालिटीज़. और पोइट को ये लगता है कि एनिमल्स में ये सब क्वालिटीज़ हैं. दे एविंस टू दैम, दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन. एविंस मीन्स टू शो. इस तरह से एनिमल्स ये सब क्वालिटी शो किया करते हैं अपनी पोजेशन में. यही उनकी पोजेशन है एनिमल्स की.